प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम, जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। दोस्ती। क्या है मुंह शुरू करना। हाँ शुरू कर ले वरना खत्म हो जाएगा ये। यार मैंने अपना हिस्सा पहले अलग करके रखा हुआ है, पहले फोन से तो फारिग हो जाऊं। फोन? ओहो मम्मी का फोन। यार मुंह मसरूफ होंगी, इस पे कॉल नहीं किया, तू खा ना। अबे तेरी अम्मी ने कौन सा टावर लगा के रखा है, खाने के वक्त फोन कर देती है। हेलो मम्मी। कैसा है तू? कुछ खाया पिया है? और पढ़ाई कैसी जा रही है? मम्मी आपने एक साथ 3 सवाल पूछे हैं, पहले किसका जवाब दूं? दूसरे का। दूजे वाले का दे दे। मम्मी हमेशा किताब पहला निवाला लेने वाला था, क्या आपका फोन आ गया? वैसे क्या खा रहा है पुत्र? ताकतवर चीजें खाया कर। जी मम्मी वो मैं लोहा तल के ही खा रहा हूँ। जरूर कोई चिपकने वाली चीज खा रहा होगा। वो चीज ही होती है। वैसे इस वक्त तो मैं सरसों के साग के साथ असली घी में बनी हुई बाजरे की रोटी खा रहा हूँ। वाह वाह। हाय मैं सदके जाऊं अपने पुत्र के, लस्सी भी मंगा लेनी थी। जी मम्मी मैं लस्सी के बगैर कभी खाना खाता हूँ क्या? सदके जाऊं, शाबाश मेरा जवान पुत्र। मम्मी अब मैं खाना खा लूँ? नहीं, पहले ना तू सारे खाने की एक तस्वीर भेज मुझको। हेलो मम्मी, हेलो किधर गई? हेलो मैं तेरी ना टांगे वहां आके तोड़ दूंगी अगर तूने फोन बंद किया तो। मम्मी हेलो, आवाज नहीं आ रही? खुदा हाफिज। कितना गोलीबाज है, खाने की फोटो मांग रही होंगी। मैं एक फोन बंद कर दूं, कहीं मम्मी वापस फोन ना मिला रही हो। ये जूस के टेस्ट को क्या हो गया है? पानी मिला के देते हो क्या? अबे वो आम महंगे हो गए ना आजकल, टूटी से पानी भर देते हैं। तो पी ले। नहीं छोड़ दिया। क्या मार्स तेरे फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज है। देख दुनिया को किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस बेचारे अमजद को ही देख लो, अभी आईफोन खरीदा था और 3 दिन बाद नया मॉडल लॉन्च हो गया। सोचो क्या गुजर रही होगी बेचारे। हाँ तेरे दिमाग पर ना यही बेस्ट एग्जांपल आई है। खैर वो मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी के पावर कपल का क्या हालात है आजकल? ओहो एकदम फिट, रणबीर और आलिया की जोड़ी लग रहे हैं दोनों। वैसे मार्स क्या आइडिया था यार, मैं मायशा और सर इस्माइल का सीन ऑन करवा दो, जो कि हो भी गया। मेरी तो जिंदगी के सारे मसले ही खत्म हो गए। एक बात बताऊं, कसम से कई सालों बाद सुकून की नींद। जो सुकून में मैं हूं ना, कल टेस्ट में फेल हो गई, तरह सा भी फर्क नहीं पड़ा है मुझे। हाँ तो पहले कौन सा असर हुआ था याद कर, 2 महीने पहले सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई थी तू। हाँ रात को मूवी देख रही थी हमारे साथ बैठ के। और अगले दिन मैं मायशा एग्जाम में भी फेल हो गई थी, शॉर्ट सर्किट। तो क्या तुम दोनों से फिर भी मेरी ज्यादा ही परसेंटेज आई थी पिछले साल, और वैसे भी चिकनगुनिया हो गया था मुझे भी फूड पॉइजन हुआ था। हाँ तो मैं कौन सा ठीक था, लूज मोशन हो गए थे मुझे, बड़े आ गए। तुम दोनों के तो बचपन से ही मसले चलते रहते हैं। लेकिन पता है बेस्ट पार्ट क्या है? दोनों वार्डन्स की सेटिंग से हमें फायदा हुआ है। हाँ यार मार्स, कल रात मैं और जी रात के 2 बजे चाय पीने गए और सर इस्माइल ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा हमसे कहते हैं मेरे लिए दूध पत्ती लेकर ना कड़क सी करके, मैं मायशा के साथ फोन पे लगे हुए थे। जबरदस्त। 1 मिनट, तुम दोनों मेरे बगैर चाय पीने गए थे? 6 फोन किए थे तुझे हमने, मगर तू सोती नहीं है, 8 घंटे के लिए मर जाती है। तुझे कोई भी नहीं उठा सकता 8 घंटे के लिए। चल वैसे ये पता तेरी तरफ क्या हालात है छोटे? फन प्रोग्राम, जब दिल करता है जाते हैं, जब दिल करता है आते हैं। आयशा मैम दिन रात फोन पे लगी रहती हैं। कितना अच्छा लगता है ना हमारे हॉस्टल में मुल्क की तरह लाकानूनियत। बस दुआ करो कि इन दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत रहे। आमीन। बशीर साहब, इतने गौर से आप मेरे बालों को देख रहे हैं, आप क्या मेरे बालों को नजर लगाएंगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं थोड़ी नजर कोई लगा रहा हूँ, बस ये बता दे विग तो नहीं है ना कहीं? नहीं बशीर साहब, विग नहीं है, ये मेरे अपने बाल हैं। और इतने घने बाल कैसे? कैसे? वो भाई मैंने खुद नहीं उगाए, ये कुदरत की तरफ से नियामत है मेरे लिए। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे नियामत से बख्शा है, मेरे अपने बाल हैं। फिर भी कोई शैम्पू या कोई दवाई वगैरह जिससे? ये देख लीजिए, ये देख लीजिए,
चेक कर लीजिए, मेरे अपने बाल हैं। अरे भाई इसका मैं क्या करूंगा, मेरे सर पे कोई थोड़े लग जाएंगे। नहीं, आपके सर पे तो नहीं लगेंगे, आपके दिल को ठंडक पहुंच जाएगी और मैं अपने बालों से हाथ धो बैठूंगा। मूड थोड़ा खराब लग रहा है आपका। नहीं, शदीद खराब है मेरा मूड। इतने प्यारे और अच्छे घने बाल, फिर भी तुम्हारा। मेरे प्यारे अच्छे घने बाल मेरे अपने हैं। ये बाल कोई जाफर रामे या हसन जहांगीर के नहीं है, समझे आप? लोग है इतनी सी बात की और गुस्सा कर गए। अबे यार वो देखा ना, सर की शलवार फटी। रुको, तुम दोनों कल रात कहाँ थे? सर हम तो चाय पीने गए थे, आपके लिए भी तो लेके आए थे मजेदार कड़क कड़क दूध पत्ती। मलाई मार के। हाँ, पी थी मैंने, चीनी कम थी इसमें। सॉरी सर, अगली बार आपके लिए ज्यादा चीनी डलवा के लेके आएंगे। तुमको पता है ना कि नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। अरे सर वो तो आपने खुद ही मिटाया था। अच्छा, ये मेरी गलती है? क्या हुआ इसको? ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? सर वो हम एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम अगर रात को आप कहीं जाएंगे तो आपके लिए जबरदस्त सी कॉफी लेकर आएंगे, कड़क सी। हाँ, 2 कड़क से यहीं खाओगे या कमरे में? क्या सर, पापड़? पापड़ नहीं, झापड़। ये क्या क्या हुआ सर, सब खैरियत तो है? आज आपका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? पहली फुर्सत में यहां से 9 2 11 हो जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो कोई बड़ी वारदात हो जाएगी। सर इसमें टेंशन वाली बात ही क्या है, हम बस ये यूनिवर्सिटी के और शाम को वापस आए आपसे मुलाकात। निकलो यहां से। सर हम तो जा रहे हैं, आप भी। इससे क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप पे मुझे लगता है इन्होंने ना हमारी तरह मैम आयशा को ना बगैर मेकअप के देख लिया। अजीब सी संकी बुड्ढा। ये ना अपने कपड़े ना अपने पास रखा करो, ये वो मेरी जगह है। नहीं नहीं, तो अगर तुमने इसको अगर तय कर लिया तो क्या हो जाएगा तेरा? तू तय करना, तेरे कपड़े। ये कमरा है कबाड़ खाना? इससे ज्यादा साफ तो कॉलेज के बाथरूम है। साफ करो इस भंडार खाने को। मैम मेरी साइड तो बिल्कुल साफ है, और मैं तो वैसे ही कुछ दिन पहले आई हूँ ना। और साफ करो इसको। और तुम इससे अपने जैसा नहीं बना देना। मैंने क्या बोला है बॉस? बॉस, मेरा मतलब मैम। शट अप। जितनी मेहनत तुम सफाइयां देने में लगाती हो ना, अगर सफाई करने में लगाओ तो मुझे सब ना करना पड़े। वो आयशा मैम, मेरा ना फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम है, तो मैं वहां से आके करती हूँ फिर सफाई। कहाँ से आकर? हम दोपहर को ना मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है सही है, जाओ मैं कमरा साफ कर लेती हूँ। ठीक है? अरे नहीं नहीं मैम, आप ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। चुपचाप कमरा साफ करो, उसके बाद पढ़ाई करो और 8 बजे सोती हुई नजर आओ। पूरे दिन का प्लान दे दिया। और हाँ, अगर रात को कहीं भी बाहर जाने का दिमाग में कोई भी प्लान है तो निकाल के बाहर फेंक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई हो तुम? जी समझ में आ गई है मैम। और तुम आगे समझ या अलग से समझाना पड़ेगा? नहीं मैम, मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी, और मैं तो ना रात को जल्दी भी सो जाती हूँ 7 बजे। इतनी भी जल्दी सोने की जरूरत नहीं है। कमरा साफ करो। इनको क्या हुआ है? कल तो बड़ी लैला बनी फिर रही थी। पता नहीं यार, लगता है सर इस्माइल है ना उधार मांग लिया इनसे। तू कर फिर मार रही है, तू मुझे तेरी है क्या? दोनों का ठंडा। हाँ जी, शोएब ने बताया मुझे। यार ये तो बड़ा ऑफ सीन हो गया है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, अगर दोनों का सीन ऑफ हो गया तो क्या होगा सोच लो। यार तुम दोनों उनसे बात करने की कोशिश करो ना। यार मार्स, तुमने हमें किन चक्करों में लगा दिए? पहले हम रिश्ते वाली आंटी बन के हमने दोनों की सेटिंग करवाई, अब हम कपल थेरेपी थे दोनों को मिलके। तो सोच ना इनको कि हमारा ही फायदा था ना उसमें। भाई देखो, जब तक दोनों साथ थे हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। अब दोनों के फट्टे चलते रहे तो नुकसान भी हमारा ही होगा ना। बिल्कुल, आयशा मैम पहले से ज्यादा आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा है कि इस्माइल सर ने मजीद तपा दिया है। हाँ जी, कुछ तो करना ही होगा। हमारी भी आज ही ट्यूनिंग हुई है फ्रेश। क्या 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 करेंगे? सुबह मूड देखा था उनका, काट खाने को दौड़ रहे थे। ऐसे मूड में बात करेंगे हम उनसे? कॉन्सेंट्रेट गाइस, तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लोगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। बल्कि एक काम करो, तुम दोनों जाके बात करो मैम आयशा से, मैं जाके बात करती हूँ सर इस्माइल से। जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे दोनों। पहले ही हमें एग्जाम्स की टेंशन कम थी, तो हमने एक और नई टेंशन पाल ली है। तू जैसे बड़ी पढ़ाई की टेंशन लेता था, एग्जाम में वो बॉस पहले की स्नैपचैट देख रहा होता था। साइकोलॉजी का एग्जाम था मार्स, तो उन जैसे लोगों पे रिसर्च कर रहा था। गाइस, मुझे ना डेजा वू वाली फीलिंग्स आ रही हैं। अरे बचपन में मेरे माँ बाप लड़ते रहे,
बड़ा हुआ तो ये टीचर लड़ने लग गए। फिर मेरे आसपास वाला कपल खुश क्यों नहीं रहता? उसी मेरे सारे ब्रेकअप के पीछे तेरी मनुष्यत तो है। आज ही राज खुला। तू तो चुप करे मुंह। तो जैसे बेवकूफ आशिक का ना ब्रेकअप ही बनता है। तो तू फिक्र मत कर जी, ये लव स्टोरी तो मुकम्मल होकर ही रहेगी। सुनो, अगर तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़े ना तो मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। और नहीं जी नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। बीबी 2-4 मसले हम खुद ही निपटा लेंगे, मेहरबानी आपकी। यार मार्स, मेरा एक मसला है, सॉल्व करेगी? हाँ दर्द उठाए बता। यार वो है ना महविश, उसने कहा उसको गंजा पसंद है। उसने मुझे कहा टेंट करवा लूं। मैं टेंट करवा के कैसा लगूंगा? सर बशीर का छोटा वाला बेटा ना वैसा लगेगा कसम से। टेंट करवा लो। टेंट करवा के आ। खाली मैदान में क्रिकेट खेलेगा ये। टेंट। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। 2-4 मसले हो तो बताओ, अगर 2-4 हजार हो तो क्या करूं? 2-4 हजार? ऐसा भी क्या हो गया मैम? उस दिन मैंने उन्हें फोन किया और पूछा क्या कर रहे हो, तो कहने लगे ऑफिस में बैठा काम कर रहा हूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने मोबाइल पर क्या देख रहे थे? क्या? वेब सीरीज देख रहे थे। अरे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी अगर मैंने वेब सीरीज देख ली? मुझसे कहने लगी तुम्हें गोरियों को देखने का वक्त है, मुझसे बात करने का नहीं है। अब मुझे तुम खुद ही बताओ, अगर कोई औरत इस तरह शक और जासूसी करे उससे क्या बात की जाए? शक किया? वो भी आप पर? हाँ, और मैं तुमको बताऊं, मेरा एक दोस्त है जहांगीर, उसको सब प्यार से जानू जानू कहते हैं। मैंने उसका नंबर जानू के नाम से सेव कर लिया। आयशा ने देख लिया, बस पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। ओहो, फिर? तो फिर मैंने उस नंबर पर फोन किया, तो पता है फिर मैंने क्या सुना होगा? मोजेस सारे अपना अकाउंट रिचार्ज करवाए? नहीं, किसी औरत ने फोन उठाया। अबे यार, वो जानू की बीवी जानी थी, उसने फोन उठा लिया था। वाह, जानू की बीवी जानी, बच्चे तो फिर दिलबर जानी होंगे। वैसे आपने उन्हें बात समझाई? समझाई, मुझसे कहने लगी ये सारे मर्द झूठे होते हैं। मैंने भी कह दिया कि औरतें ऐसी बातें करती होंगी तो मर्द झूठ बोलने पे मजबूर होता होगा। विक्टिम ब्लेमिंग। और मुझे कहते हैं कि जो औरत शक करती है वो सारी जिंदगी अकेली रह जाती है। तो मैंने भी कह दिया जो मर्द झूठ बोलता है वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता है। ये चीज सही वाला मारा। ये तो बहुत गलत बात है भाई, आयशा मैम को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वही तो। अब तुम मुझे बताओ, असलम शेख की जब पहली फिल्म आई थी उस वक्त मैं कोई 6ठी या 7वीं क्लास में था। उसने तो शादी नहीं की, उसको तो कोई नहीं बोलता कि तुम अभी तक कमा रहे हो इसलिए कि तुम झूठ बोलते हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन सर आपके 7वीं क्लास में 8-10 बार फेल हुए थे। चल पगली, अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतना भी बर्दाश्त कर लिया, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ यार सही बात है। तू मुझे एक बात बता, तू किसके साथ एग्री कर रही है? जो तुम दोनों ने कहा। वो सर इस्माइल वाली बात। सर इस्माइल? क्या वो बेचारे तो विक्टिम है? हाँ, तो फिर तो मौला जट का विक्टिम नूरी नथ हुआ ना। सीरियसली तुम लोग मैम आयशा की साइड ले रहे हो? तो और मतलब एक बंदा गुस्सा के सामने वाले का गुस्सा बर्दाश्त करता रहे? गुस्से की वजह अक्सर सामने वाले का रवैया होता है मार्स। कोई नहीं चाहता कि 24 घंटे उसके सामने कोई चिड़चिड़ करता रहे। हाँ, चिड़चिड़ तो होगी ना जब एक बंदा मसरूफियत के बहाने से सारी रात नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा हो। वाह वाह वाह, नेटफ्लिक्स की भी शिकायत कर दी उन्होंने। अच्छा, तब उनको कोई मसला नहीं था जब उन्होंने सर इस्माइल के नेटफ्लिक्स के अकाउंट से माधुरी की सीरीज देखी थी। वो नेटफ्लिक्स सर इस्माइल का नहीं, सुहेल का है मार्स। मैम आयशा को पासवर्ड तो सर इस्माइल ने ही दिया था ना। अरे यार, मर्द को भी तो समझो। ओ ये देखो, मर्द को भी तो समझो, मर्द कुछ ना समझे हैं। एग्जैक्टली 4000 साल की तारीख में मर्द ऑपरेसर है, इसका हिसाब कौन देगा? सर इस्माइल देंगे क्या? अरे फेमिनिज्म कहाँ से आ गया बीच में? हाँ जी आ गया, क्योंकि सर इस्माइल जैसे लोग अपने आप को समझते हैं कि वो औरत को उंगली के इशारों पे नचा लेंगे। और मैम आयशा जैसी औरतें बिला वजह शक करती रहे। औरत शक तभी करती है जब मर्द धोखेबाज हो। नहीं, मर्द तब धोखेबाज होता है जब औरत बिला वजह शक करती है। ओ इजी हो जा मार्स, इजी। जानू के नंबर पर फोन किया तो पता क्या हुआ? किसी और जानू ने फोन उठाया था। जानू की बीवी ने उठाया था, जो कि एक हफ्ते से अब तक मैं के गई हुई थी। यार उधर कोविड फैला हुआ था, वो एक हफ्ते बाद वापस आ गई थी। और रही बात धोखेबाजी की, तो मैम आयशा ने सर इस्माइल को अपनी उम्र 5 साल कम क्यों बताई? वो उन्होंने गलती से कह दिया था, एक्चुअली जो उनकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे थी वही उम्र बताई उन्होंने। आयशा मैम की मैथ्स बचपन से कमजोर है, उन्होंने इस बात की माफी भी मांग ली। अब सर इस्माइल को और क्या चाहिए? सर इस्माइल को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, जो तुम्हारी मैम आयशा ने उनसे छीन लिया है। दिन हो या रात हो, हर पल यारों का
सारे गम जब हाथों में ये हाथ हो कुछ भी कहे अब ये जहां हम इसकी टेंशन कहाँ ये दिल कहे चलती रहे forever but you तेरी मेरी ऐसी दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती यार पक्का हो गया है कि दोनों का सीन ऑफ हो चुका है। यार मुझे भी बताओ, मैं भी तुम लोगों की दोस्त हूँ। साथ देती है नहीं, मैं भी जो लगी ऐसी है। हमारे गैंग में बुजुर्गों की कोई जगह नहीं है। मार समझा दे इसे। शट अप यार, तुम लोगों ने देखा था दोनों को एक दूसरे पे ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे अभी जूता उतार के ना हमला कर देंगे। नहीं यार, अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर ठीक बज रही है हमारी बैंड। यार मार्स, अगर हमने कुछ ना किया तो हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? यही कि तुम तीनों डर गए और फिर मर गए। ऐसा कभी नहीं होगा। हम तीनों को मिलकर कुछ ऐसा करना है कि चाहे वो वापस साथ हो ना हो, उनकी आपस में नफरत कम हो जाए। हाँ, बुरे भी ना लगे, बस कम अच्छे लगे। और ऐसी क्या चीज हो सकती है भला? जी, तुझे याद है इनको की वो नाक से बोलने वाली बंदी? कौन वो दिराबा? रुदाबा। सीन ऑन कर लेते, बंदी के नाम याद नहीं रहते। अरे अच्छा, क्या करना है उसका बता। याद है जब वो इम्मू का पीछा नहीं छोड़ी थी तो हमने क्या किया था? ओ ओ क्या आयशा बीमार है? जी सर, आयशा मैम को बीमारी है, कौन सी बीमारी है? सैल्मोनेलिसिस। हाँ? ये बीमारी है, किसी मछली का नाम है? नहीं नहीं सर, बीमारी है और बहुत जानलेवा बीमारी है। लास्ट स्टेज पर है आयशा मैम। 100 करोड़ में से कोई एक होता है जो बच जाता है। करोड़ों में से चंदों को होती है। जी मैम, तब भी जब भी आप उन्हें कहती थी ना तुम करोड़ों में से एक हो, तो बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ऐसी कौन सी बीमारी है स्माइल को? वाइन जॉनीज डिजीज है उनको। ये किसी क्रिकेट के गोरे खिलाड़ी का नाम नहीं है क्या? इस खतरनाक बीमारी का पता चलते ही आयशा मैम ने सोचा कि उनको किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने आप पे शक करने का ड्रामा किया था। और वो वेब सीरीज वाला झगड़ा? वो सब ड्रामा था सर, वो तो खुद ये सीरीज बड़े शौक से देखती हैं। और वो जानू का फोन? वो तो जानबूझ कर किया था उन्होंने, ताकि आपका दिल ही टूट जाए और आप खुद पीछे हो जाए, बिकॉज वो नहीं चाहते ना कि आप फिर से बेवा हो जाए। बेवा नहीं हुई थी मैं, शौहर भाग गया था मेरा। अरे इसका मतलब वही उन्होंने कहा कि मेरी आयशा को कहीं ये ना लगे कि उसकी जिंदगी में जो भी मर्द आता है ऑफ हो जाता है। मैं इस हाल में आयशा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर, मर्जी है आपकी, लेकिन देख लें ये बीमारी आपको करीब जाने से लग सकती है। क्या मुझे भी लग सकती है? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ जितना दूर रह सकती है अब दूर रहे उनसे। लेकिन उस बीमार इंसान को कभी ये ना पता लगे कि आपको ये सब पता है, नहीं तो उसको जिंदगी जीने का सहारा खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ से। इस्माइल भाई। तुम फिक्र नहीं करो मायरा, मैं उस अजीम औरत को कुछ नहीं कहूंगा। बस दुआ करो मेरी आयशा। अल्लाह ताला मेरे स्माइल को जल्द सेहतयाब कर देना। मार्स, वैसे तूने कौन सी बीमारी बोली? सैल्मोनेलिसिस। वो क्या होता है? मुर्गियों की कोई बीमारी है यार। और तुम लोगों ने वाइन जॉनीज डिजीज है, ये क्या है? अरे यही कोई बकरों और दुम्बों की बीमारी है। वैसे क्या आइडिया था यार मार्स, मान गया तुझे है? वैसे मार्स, मैं ये सोच रहा था अगर कुछ अरसे में इन दोनों में से कोई एक ऑफ हो गया तो शक नहीं हो जाएगा इन्हें? ओफो, ये आगे की बात है, मुस्तकबिल पे छोड़ दे। मार्स और इब्रा है ना। हाँ यार, सच बताऊं तो मुझे भी इन तीनों पे बड़ा भरोसा है। साले कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे। ये चीज ये इन्होंने मुझे सलूट क्यों किया है? इसने मुझे देख के सलूट क्यों किया? यार ये ऑडिशंस तो आज है, थोड़ा टाइम तो देते ये लोग। क्यों, तूने हिस्सा लेना था? आखिरी नंबर की हसीना तो बन ही जाता है। वेरी फनी। वैसे तुम लोगों का क्या लगता है कौन जीतेगी इस बार का ब्यूटी कॉन्टेस्ट? हाँ, जीतेगी कोई साल भर फाके करने वाली। बुशरा, सुनने में आया आखिरी बार पेट भर के खाना उसने 2021 में खाया था।
फिर तो वही जीतेगी। याद है पिछले साल पिछली वाली डाइटिंग की वजह से स्टेज पर ही गिर गई थी। यार लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि 2022 चल रहा है, अभी भी ये बकवास हो रही है। ऑब्जेक्टिफाई कर दो कॉलेज में ही लड़कियों को। तू भी चल रही है मार्स? क्योंकि इसको पता है ना ये वहां से उल्टी भी लटक जाएगी ना तो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकती। मुझे जीतना भी नहीं है गाजर। हाँ, जैसे तुझे उन्होंने बड़ा दावतनामा भेजा और तूने इनकार कर दिया है? अगर दावत भेजी भी होती ना तो भी मैं ऐसे कंपटीशन में नहीं जाती। ये कंपटीशन करवाने वाले भी गाजर और इसमें जाने वाले भी गाजर। अब एक खंबा नोच रही है। तुझे भी नोच लूंगी मैं, समझ आ रही है? अरे यार मार्स, क्यों सेंटी होती है, दिल छोटा क्यों करती है? आखिरी सिटिंग में तूने पूरी 34 रबड़ियां खाई थी। ये क्या किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने से कम है, हैं? हाँ, और याद है वो अजीज ने तेरा रिकॉर्ड तोड़ने की भी कोशिश की थी, रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं सका, शुगर करवा के बैठ गया वो। कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाले आए और कितने चले गए, कोई कामयाब नहीं हुआ। अबे तेरा बूठा ना अभी भी उस रबड़ी वाले की दुकान के बाहर छपा हुआ है और ऊपर से तुझे फ्री में रबड़ियां मिलती हैं और तुझे क्या चाहिए? ओए हाँ, याद आया। हाँ, मैं आज सुबह ही वहाँ से फ्री की रबड़ियां लेकर आया। चलो सिचुएशन रूम मिलकर खाते हैं। जी, पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया है। चल मार्स, चलो आओ खाते हैं। चलो। ऐसे फिल करके ले आओ। अब बेटे ये सारे सिग्नेचर्स वगैरह करके पूरा फिल करके लाना टाइम पे। ये बेटा। थैंक यू सर। बेटा ये सब आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। सर ऑडिशन कितने बजे? दोपहर 3 बजे बेटा, वक्त पर आना। ओके सर। सोनिया जी सर। बेटा एक बात पूछनी थी। जी पूछे सर। बेटा इतने लंबे और घने बालों का क्या राज है? सर ये तो कुदरती है। कुदरत ने मेरे साथ ही ऐसा करना था। खैर ये बताओ कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? सर शैम्पू के लिए तो पहले तो सर पे बाल होना बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया का कोई भी अच्छा शैम्पू आप इस्तेमाल कर लें वो बेकार है। सर उदास मत हो, आपके बालों ने ना अपनी ज़िंदगी जी ली है। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। इसका मतलब है मैं सारी जिंदगी इस तरह रहूँगा? कोई उम्मीद नहीं। हाँ हाँ बेटा, ये बेटा सारा फिल करके ले आओ। हाय जैन, हाय गाइस। हाय। क्या हो रहा है? वो हम रब से दुआ मांगने जा रहे थे। ये किस चीज़ का फॉर्म है? ये वो कॉलेज क्वीन वाला ब्यूटी पैजेंट हो रहा है ना, आज उसका ऑडिशन है। तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? ऑफ कोर्स। फिर तो तुम ही जीतोगी सोनिया। रियली? तुम्हें क्या लगता है जैन? हाँ सेट है। चलो गाइस यू कैरी ऑन, मेरी क्लास है। बाय जैन, बाय बाय। तुझे बड़ा हाय बाय बोल रही है नाम ले लेकर, क्या सीने चिचोरे? कुछ भी नहीं, चलो। तूने उसे रबड़ी के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मैं सिर्फ 3 ही लाया था, अगर तेरी माँ लगते तो दे दे अपनी रबड़ी। हला कंजूस। चले। हाँ चलो। यार जी, तू ये बासी रबड़ी कैसे ला सकता है यार? यार मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक लाया था, यहाँ पे आके बासी हो गई है। अबे तो फ्रिज में रखनी थी ना ढक्कन। हमारे नसीब में ना वो कैंटीन के ठंडे समोसे ही हैं। ओ मार्स, तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? तुझे बर्गर तो मिल गया है। यार तुम लोग को वाकई नहीं लगता कि मैं वो ऑडिशन दे सकती हूँ? यार तू कब से फर्क करने लग गई? मार्स, तू भी तो कहती थी ये सब कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। लेकिन अब तो हो रहा है ना। मुझे बस ये बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, मैं ऑडिशन दे सकती हूँ या नहीं? यार मार्स, तू इतना सब तो जीतती है, अभी जो तू पिछले महीने कबड्डी का कंपटीशन जीत के आई है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो जब मैं सब कर सकती हूँ तो इस कंपटीशन में क्यों नहीं जा सकती? मार्स, अभी तूने खुद अपने मुंह से ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर लेक्चर दिए इतने बड़े बड़े, लेकिन अब तुझे क्या हो गया? यार सोनिया ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ या नहीं, और तूने उसको कितनी जल्दी जितवा दिया। मैंने यही सवाल तुझसे इतनी बार पूछा और तूने मुझे एक बार भी सीधा जवाब नहीं दिया। यार मार्स, तू अलग है, वो अलग है, और फिर क्या मतलब है? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? यार इसको क्या हो गया, ये कैसे सवाल कर रही है जी? मार्स, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इम्मू वाकई इसका बर्गर बासी है। यार तुम लोग मुझे सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? हाँ तू खूबसूरत है, तू बहुत खूबसूरत है, हमारी आंखें नहीं खुल रही, इतनी चिट्टी है तू। तो अगर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ तो मेरे जीतने के चांसेस हैं या नहीं? यार मार्स, तू किन चक्करों में पड़ गई है यार? अबे यार तुम लोग नहीं समझोगे। मार्स, ओ मार्स, पहले मैंने उठाया। नहीं पहले मेरा हाथ आया। अच्छा आधा आधा। नहीं नहीं, तू 2 नंबर हाथ में, तूने पिछली दफा भी सिर्फ केचप और बन मेरे हिस्से में कर दिया था। अच्छा इस बार पक्का ईमानदारी से काटूंगा, दोनों के हिस्से में आएगा, ठीक है? स्केल निकाल। इससे काट लेते, इससे काट लेते। छोड़ 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 छोड़, कट गया। हाँ चल निकाल निकाल। खा बहुत। सोनिया वो तुमने
ब्यूटी पैजेंट के ऑडिशन का फॉर्म कहाँ से लिया था? क्या? जी मम्मी, खाना खा लिया था। अब एक ही सवाल इतनी बार क्यों पूछती हैं? ओ पुत्र, इसलिए पूछती हूँ कि तू बड़ा लापरवाह है, खाने को ना सीरियस नहीं लेता। अम्मा, खाने को कौन सीरियस लेता है? ओए जी, गुद्दी में मार इसके। अबे पीछे से चेप। ओ पुत्र, किस पे तशद्दुद कर रहे हो? अरे नहीं मम्मी, वो जी ना गेम खेल रहा है, उससे बात कर रहा था। सचमुच गेम ही खेल रहे हो या किसी को मार पीट रहे हो? अरे मम्मी, आपको लगता है जी असली में किसी गुद्दी पे मारेगा? खा मेरी कसम तू। अरे मम्मी, हम दोनों चॉकलेट हीरो हैं, एक्शन हीरो थोड़ी हैं। एक्शन हीरो एक ही है हमारे पास, मार्स। क्यों? आंटी को बताओ मैं 2 in 1 हूँ, जैकी चैन टाइप का। मम्मी इसी कह रहे हैं, वो 2 in 1 है, जैकी चैन टाइप। क्या कह रही है आंटी? हंस रही हैं और क्या। इधर दे, इधर दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या यार आंटी? हाँ बेटा, आम रेस्टे अगस्त में और क्लैप गेम नवंबर में। आपको किस में चाहिए? ब्यूटी पैजेंट का फॉर्म। किसके लिए? मेरे लिए सर। आई डोंट गेट इट। क्यों? कहीं लिखा हुआ है कि मायरा ब्यूटी पैजेंट में नहीं जा सकती? लिखा तो नहीं है बेटा, अगर खूबसूरत आदमियों का होता तो मैं जरूर जाता। बाल थोड़े कम है, बाल तो वैन डीजल के भी नहीं है। क्या वो स्मार्ट नहीं? मैं तो फिर भी उससे उम्र में छोटा हूँ। मुझे पूरा यकीन है सर। शुक्रिया बेटा। कौन? ओह हाँ, बेटा 2 घंटे में ऑडिशन है, तो प्लीज कम ऑन टाइम। ओके सर। बाल तो सबके ही खूबसूरत है, एक यही हाल चला रह गया। खैर, मैं दिल पे नहीं लेता। सोनिया, वो मैं तुम्हारा मेकअप बोरो कर सकती हूँ क्या? किसको चाहिए? मुझे। तुम्हें क्यों चाहिए? क्या इंटेरोगेशन के बगैर दे सकती हो क्या? क्या क्या चाहिए? तुम क्या क्या यूज़ करती हो? मैं तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस। हाँ, हाइलाइटर वो नोट्स वाला ना? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा होता है। अच्छा ठीक है, दे दो, सब दे दो। अच्छा हाँ, रुको 2 मिनट, लेकर आती हूँ सब कुछ। इसको क्यों चाहिए? क्या करेगी? ये लो। फॉर्म भर दिया था तुमने? हाँ, जमा भी करवा दिया। जाहिर है, जेब में रख के घूमने के लिए थोड़ी बना था। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मुझे ये बताएं इन सबका क्या फायदा है? फायदा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले मुझे लगता था कि मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ये सब इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ, और ये सारा एटीट्यूड सिर्फ एक बहाना है सच को अवॉइड करने का। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तूने अभी सभी क्या बोला है? जी, कुछ समझ आया तुझे? आ गया। ओ भाई, तू कौन है? हमारे मार्स को कहाँ छोड़ के आया है तू? इसीलिए तुझे समझाया था मार्स, फिलोसफी वगैरह के इलेक्टिव ना ले, हो गई ना तेरी तुरपाई। अरे यार, तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा खौफनाक काम कर दिया है? जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हाँ मार्स, वो सब सही है, लेकिन तुझे पक्का यकीन है ना कि मैं हारूंगी? ऐसा कुछ नहीं है मार्स, लेकिन हमें ना इन सब चीजों की जरूरत नहीं समझ आ रही। लेकिन मुझे समझ आ रही है, और मुझे ये करना है, भले मैं सिलेक्ट ना हो। और अगर तू सिलेक्ट नहीं हुई तो तू अपना दिल छोटा तो नहीं करेगी? तुम दोनों की तरह गाजर हूँ क्या? इतनी सी बात पे कोई दुखी होता है? हाँ, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर तू सिलेक्ट हो गई और जीत गई फिर तो तू नया दोस्त बना लेगी। हाँ, वो सुमेरा वाला ग्रुप हाँ। जो हर जुम्मे के दिन पिंक फ्रॉक पहन के कर्ल्स करके आ जाती है हाँ, यहाँ पे। बस हमारे साथ घूम के अपनी इज्जत का फालूदा थोड़ी बनाएगी। ओह गाइस, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वैसे अफसोस है मुझे, इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के 4 फुट का किया था हमने। अच्छा चल, समोसे खा ले, समोसे मंगवा लेती हूँ। वही कैंटीन के ठंडे समोसे। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। अरे नहीं नहीं यार, क्या है ये? लिपस्टिक होगी। ये लिपस्टिक तो ये है। इतने सारे ब्रशेस, क्या करती है इसका ये? क्या करोगी मायरा तुम? तो?
बिल्कुल भी नहीं, हाँ कैसी चीजें रखी हुई हैं। क्या है? इतना बड़ा नेल कटर, इतने लंबे लंबे नाखून है, इतना बड़ा नेल कटर तो होगा ना? नहीं नहीं नहीं, नेल कटर नहीं होगा। घबराहट हो रही है मुझे तो। कहाँ फंस गई मायरा? हाँ यार, ये मार्स कहाँ रह गई है? पता नहीं, कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गई? हाय इमू, हाय दी। हाय। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो क्वीन ऑफ द ईयर की ऑडिशन चल रहे हैं ना? हाँ जी, पिछले 2 साल से क्वीन ऑफ द ईयर मैं ही तो हूँ। इस बार भी मैं ही जीतूंगा। मजाक कर रही है, मार्स का वेट कर रहे हैं हम। क्या मायरा भी ऑडिशन देगी क्या? क्यों नहीं दे सकती? और एज है। नहीं, मुझे अब समझ में आया कि इसने मुझसे मेकअप क्यों बोरो किया था। ऐसे क्या क्या किया था तूने? तुमने इसको मेकअप का सामान दिया था, दीवारों पे पेंट करने वाला रंग का डब्बा। मैंने तो मेकअप ही दिया था। ये शैतान की खाला वाला मेकअप तुम्हारा है? मेरा मेकअप ठीक है, उसने लगाया गलत है। ये आंखों पे बेल बतोड़ी बनकर आ गई है। हाय गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी प्रिटी। सच? तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे? टच लग रही है, टच। टोटा। क्रॉस, बट थैंक यू। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो कभी तुझे ऐसे कभी देखा नहीं ना। तो मैं बुरी तो नहीं लग रही हूँ? मार्स, तू कभी बुरी लग सकती है? यार तू एक वादा कर कि तू ये सब कुछ दिल पे नहीं लेगी। हाँ? अरे नहीं यार, ये तो ऐसे ही बताया तो था। ओके। चलो फिर मैं चाहती हूँ, मेरा ऑडिशन का टाइम हो रहा है। अरे रुक रुक, इतनी जल्दी भी क्या है? वो हमने ना तेरे लिए कुछ तैयार किया था। हाँ हाँ हाँ। 3, 2, 1। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। हाँ, हमें तुमसे प्यार है। तुम दोनों ना एक नंबर के गाजर हो। अब मैं जा रही हूँ। गुड लक मार्स। थैंक यू। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखो मार्स ना हमारी बचपन की दोस्त है। हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते यार। और झूठ बोल सकते हो? हमने कोई झूठ नहीं बोला। हम जानते हैं मेकअप वाली मार्स को, और हमारी मार्स को जिगर का टुकड़ा है। यूनिवर्सिटी में तो क्या, दुनिया में कोई इससे ज्यादा प्यारा नहीं पैदा हुआ। शी इज सो लकी। चलो यार, अब मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी देर हो रही है। बाय। जाओ, दोनों आ रहे हैं। लगा ले शायद। यार जी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। मार्स हमेशा से जीतती आई है। हमने खुद को हरा कर उसको जितवाया है यार। वो जितना कह ले कि उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं जानता हूं, अगर वो ये कॉन्टेस्ट हार गई, उसका दिल टूट जाएगा यार। मुझे एक आइडिया आया। क्या? तुझे याद है सोनिया ने बताया था कमेटी सारे जो लेटर्स हैं हॉस्टल भिजवाएगी, और इसके बाद मैं मायशा सारे लेटर्स लड़कियों के रूम में भिजवाएंगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बड़ी हो बड़ी, लेट्स गो बड़ी। हेलो। आयो। तुम लोगों की इस बेवकूफी की वजह से ना मेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे नहीं जाएगी मैम। आखिर करना क्या है इस लेटर का? मैम, हम ये लेटर आपको वापस देंगे, आपने बस ये मार्स को दे देना। तुम लोग का दिमाग तो ठीक है। उससे तुम लोग झूठ बोलोगे कि वो सिलेक्ट हो गई, अगले ऑडिशन में उसे पता नहीं चल जाएगा। अरे ये कौन कह रहा है वो सिलेक्ट हो गई है? फिर अरे तो हम लेटर को स्कैन करके वापस कुछ वर्ड्स चेंज करके आपको देंगे, ताकि मार्स को सिलेक्ट ना होने पर बुरा ना लगे। देखो मेरी बात सुनो, मेरी नौकरी का सवाल है, इस पर ना कुछ ज्यादा मत लिखना, बल्कि कुछ लिखना ही नहीं। डोंट वरी मैम, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। थोड़ी देर तक। ओके। चल 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 चल, हो गया। सोनिया, कुछ नहीं होता यार। वैसे भी ये लोग अजीब अजीब सी लड़कियों को ही सिलेक्ट करते हैं हमेशा। नहीं मायरा, मैंने इतनी मेहनत की थी।
ओफो, तो तुम कचरे में डालो ना यार। और वैसे भी तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू मायरा, बट फिर भी मैं रिजेक्ट हो गई। अरे चुप करो भाई, कितना अफसोस करोगी। अच्छा तुम्हारा क्या बना? मेरा तो लेटर ही नहीं आया अभी तक। अच्छा, मेरा तो आयशा मैम ने काफी देर पहले ही लेटर दे दिया था। तुम मालूम करो तुम्हारा इधर उधर तो नहीं हो गया। देखो जाओ। हाँ भाई, अब बता क्या लिखना है? यार इम्मू तू जरा इसको प्रोफेशनल तरीके से टाइप कर। लिखना कि आप हमारी बहुत फेवरेट कैंडिडेट में से एक, और हम आपको इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सके क्योंकि आप बाकी लड़कियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मैं लिखूंगा कि आपका स्टाइल, आपका मेकअप, आपका कॉन्फिडेंस सब बहुत परफेक्ट था, और हम इतने परफेक्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके बाकी जो लोग हैं उनके साथ अनफेयर नहीं कर सकते। ये चीज़। अच्छा बता, इतना काफ़ी है और लिखूं? यार मैं तो कहता हूँ इतना काफ़ी है ना। वो देखा था असल वाला लेटर कितना छोटा था। ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स ये ना समझे ये कॉन्टेस्ट वाला जज इसका दीवाना हो गया है। अच्छा सुन, मैंने ये लिख दिया है, अब तू उसको ना अच्छे से प्रिंट करवा के मैं आयशा तक पहुंचा देना, ठीक है? हाँ ठीक है, ला दे। चलें? चल मैं प्रिंट करवाता हूँ। चलो चलो चल 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 चल। क्या सीन है? ऑडिशन के जवाब आया? हाँ लेटर आ गया। क्या लिखा था लेटर में? सिलेक्ट हो गई। कैसे? मजाक कर रही हूँ, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। क्यों? कोई तो रीजन दिया होगा उन्होंने। हाँ दिया ना, उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी। और कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ लिखा था? हाँ ना, कॉन्फिडेंस के बारे में भी कहा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मेकअप भी बहुत अच्छा था। और उन्होंने ना एक बात और लिखी थी उसमें। एक बात और क्या लिखी थी? और तो कुछ नहीं लिखा था। लिखा था ना ये कि इसके साथ साथ मेरे पास दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी क्वीन की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और उन दोनों की नजरों में मैं यूनिवर्सिटी क्वीन ही नहीं बल्कि मिस वर्ल्ड हूँ। क्या यार मार्स, तुझे कैसे पता चला? क्योंकि तेरे अलावा देरफुर हेनफुर और कोई नहीं लिखता। कहा भी था इतना बड़ा मत लिख। नहीं यार जी, लेटर वैसे ही बहुत लंबा हो गया था। ओहो, एक सीक्रेट बताऊं? क्या? जब सोनिया ने मुझे रोते हुए बताया ना कि वो रिजेक्ट हो गई है तो अंदर से मुझे बड़ी खुशी हुई। ओ मार्स तू कितनी वैम्प है अंदर से। अबे यार, इतनी जेलसी तो सबको होती है। नहीं जी, तेरा ईवर वैम्प मैंने आज पहली बार देखा है जिंदगी में। एकदम कोमोलिका। अरे अननोन नंबर? हाँ, जैसे मैं तो पहचानूंगी नहीं ना कि कौन है। हेलो हेलो बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। पापा? पापा कौन? तुम्हारा पापा, चंदा का पापा, पप्पू का पापा। अब ऐसे कोई किसी से नाराज होकर घर से जाता है क्या? देखे अंकल। बेटे, अब तुम पापा को अंकल बोलोगी? अच्छा, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, गिटार ही सीखना तो ठीक है, मगर घर तो वापस आ जाओ ना। देखे अंकल, आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही मुझे गिटार सीखना है। ये अचानक वाले पापा कहाँ से आ गए यार? 10 मिनट ऊपर हो गए, इन घटिया लोगों ने मुझे कॉल ही नहीं किया अभी तक, बर्थडे विश भी नहीं किया। वो इसको क्या बोलूं, अब ये तो नहीं है। आ गया ख्याल, 10 मिनट लेट हो तुम। कोई बात नहीं मेरी जान, अगली बार 10 मिनट पहले कॉल करूंगा। हैं? तुम कौन हो भाई? ये भी बता देंगे, पहले ये बताओ मुझसे दोस्ती करोगी? जान ले लूंगी तेरी घटिया इंसान। फोन बंद कर। ऐसे एक तो किसी ने विश नहीं किया, ऊपर से अच्छा बंदा सो ही जाए। आयशा मैम। पागल हो क्या? इस तरह पीछे से आके कोई डराता है? मगर मैं तो आपके पीछे ही आ रही थी। और आप ये क्या कर रही थी? दरवाजे की क्वालिटी चेक कर रही थी।
कान लगाकर, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? अंदर की बातें सुन रही थी, मगर क्यों? अंदर ऐसा क्या हो रहा है? छुपकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। छुप के? हॉस्टल में पाबंदी है क्या? हर किस्म की चीज पर पाबंदी है। नो सेलिब्रेशन, नो पार्टीज। आज गई ये दोनों मेरे हाथ से। समीना, हाउ डेयर यू! गई ये दोनों? हॉस्टल में इतनी पाबंदी क्यों है? हाय गाइस। हाय मार्स। हाय मार्स, तुझसे एक बात पूछनी थी मुझे। अब दोनों गधे सॉरी बोलेंगे और यही पूछेंगे कि मार्स तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? हाँ बोलो। यार, इसको पिछले साल टाइफाइड किस वजह से हुआ था? कीमे वाला समोसा खाने से या आलू वाला समोसा खाने से? तुझे ये पूछना था जी? इसको लगता है कि मुझे आलू वाला समोसा खाने से हुआ था, जबकि मुझे कीमे वाला समोसा खाने से हुआ था। तू बता, तुझे तो याद होगा। हाँ, जैसे तुम लोग मेरी हर बात याद रखते हो ना। हाँ जी, हमें तो आपकी सारी बातें याद है। याद कर, हबीब का बर्गर खाने से इसको अल्सर हो गया था। अबे हबीब कहाँ से आ गया? उसकी दुकान तो उससे 1 महीने पहले ही बंद हो गई थी। वो उसकी दुकान से वो गधे का गोश्त जो बरामद हुआ था। इम्मू, अब तू ये जानकर कर रहा है। याद कर, उस दिन इसकी बर्थडे थी और तूने शर्त लगाई थी कि ये अगर एक साथ 10 बर्गर खा लेगी तो वो तो अपनी नाक में बात करने वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। क्या कहा तूने जी? कौन सा दिन था? अरे वो छोड़, मुझे ये बता कि मेरी नाक में बोलने वाली कौन सी गर्लफ्रेंड? वो यार, उसका क्या नाम था? जुर्बा। रुदाबा। हाँ, रुदाबा। मार्स, वैसे भाई द वे तुझे ये कैसे याद रह जाती है? लड़की है, लड़कियों को हर बात याद रहती है। बादाम जो खाती है दबा के। वैसे आज डेट क्या है? 8-9 हो गई होगी। 7 नहीं थी? अरे 7 को तो पेपर था यार। ओए, पाशा साहब की क्लास है, उठना लेट हो रही है। ओ हाँ यार, चलो चलो उठ। ओके मार्स, सी यू या बडी। चलो बाय। सर, आपको याद नहीं है? आपने मुझे आज का ही कहा था। अरे मिस आयशा, आप क्या बातें कर रही हैं? मैंने आपको खुद फोन करके कहा था कि 9 तारीख को मैं आपको एग्जाम रिजल्ट दूंगा, आप उसे नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिएगा। हाँ तो ठीक है, मैं लगा दूंगी एग्जाम रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे। आज ही है ना 9 तारीख? अरे भाई, आज तो मैं खुद यूनिवर्सिटी मौजूद हूँ। कल मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप उसे नोटिस बोर्ड पे लगा दें। सर, आज ही है 9 तारीख। अरे आज 9 नहीं है, 10 है। ये देखें मेरे फोन पे। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया का टाइम और डेट सेट किया हुआ है आपने। हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये देखें, हमारे मुल्क का डेट और टाइम आज 9 तारीख है। मायरा बेटा, जी सर। बेटा जरा इधर आइए। जी। मैम को बताया आज क्या डेट है? क्यों सर? अरे बताओ ना भाई, ये कह रहे हैं 10 जुलाई, मैं कह रही हूँ 9 जुलाई। हाँ, आप लोगों को भी मैं ही याद दिलाऊं ना। आज की डेट याद दिलाना तो मेरा फर्ज बनता है। आज क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसे कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी नहीं हुई थी, समोसा खाने से कौन सी हुई थी, और किसकी गर्लफ्रेंड नाक से बोलती है। इसे क्या हो गया? इसे मेरी समोसे वाली बीमारी का कैसे पता चला? आपको समोसे वाली बीमारी है? अरे नहीं, समोसे वाली नहीं, समोसे से बीमार हो जाता हूँ मैं। इससे पूछती हूँ, इम्मू और जी ने इसको जरूर कुछ ना कुछ तो बताया होगा। हाय सोनिया। हाय। और क्या चल रहा है? यार बस असाइनमेंट करी थी, तुम बताओ। वो तुम्हारी इम्मू और जी से बात हुई? किस बारे में? नहीं मतलब इन जनरल बात होती है ना लोगों से। हाँ, वो जैद बता रहा था कि किसी को समोसे खाने से टाइफाइड हो गया है। अब ये नहीं पता चला कि वो आलू का था या कीमे का। ओफो, मेरा मतलब है उन्होंने कुछ बताया कि आज क्या है? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आज कोई खास दिन है या कुछ करना है? नहीं तो। हाँ याद आया। क्या? वो आयशा मैम बता रही थी कि आज वो एग्जाम्स के रिजल्ट्स पोस्ट करेंगी, तो मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। बस यही बात हुई थी? हाँ। क्यों, क्या हुआ? तुम फेल हो जाओगी क्या? नहीं यार, चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय। क्या कर रहा है जी? दुश्मनों की जगह मुझे गोलियां क्यों मार रहा है? अबे, गोली की आंखें थोड़ी होती हैं, आ जाती है बस। गोलियों की आंखें नहीं होती, तेरी तो हैं। ठीक से खेल। देख, ये लड़की को आजाद करने वाली जंग है। मोहब्बत में भी और जंग में भी सब जायज है। अच्छा, ये ले फिर। यार, ये मुझे क्यों मार दिया है? ओए, एक मैसेज आया है। किसका? मार्स का। क्या बोल रही है बंदा? ये देख, अजीब सा एक कोई बर्थडे कार्ड भेजे। किसका है? अबे यार, इसका गाजरबन खत्म नहीं होता। छोड़ तू, गेम खेल, बंदा आ गया है। मार दिया बंदे का, चार डालूं? पूरा स्क्वाड है यार। लड़ा बैठ के मैं देखता हूँ।
यार चुपना पड़ेगा। अबे यस, मार दिया यार, इसको। चलो दोबारा से लगा। तेरी वजह से आ रहे हैं। अच्छी बात है, चलो दोबारा से। 4 रह गए थे सिर्फ। जी आंटी सब खैरियत है। वो आंटी आपकी इम्मू से बात हुई क्या? हाँ बेटा, बात हुई थी मेरी उससे। क्या कह रहा था वो? हाँ, वो बता रहा था उसने आज नाश्ते में ना 2 पराठे खाए, और वो क्या होता है मलक शेख, वो भी पिया उसने। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरा मतलब मेरे बारे में कुछ कहा क्या उसने? तेरे बारे में? अरे हाँ 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 आंटी, क्या बोला उसने? वो बता रहा था कि तुम लोगों ने कोई उल्टी सीधी जगह से बर्गर खा लिया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। क्या? देख बेटा, ऐसी ना पुट्ठी सीधी जगह से ना चीजें मत खाया करो, वरना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, समझी? जी आंटी। चल रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। आजकल के बच्चे भी ना। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। The majority of electricity production is in the form of 3-phase power. आहिस्ता आहिस्ता बोल। 3-phase power तक लिख। और किसकी बर्थडे आती है? टॉम हैंक्स। The most residential electricity in North Pakistan is। कौन सी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया हुआ है? गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड। स्टूपिड, मार्स का मैसेज है। क्या बोल रही है? फेमस सेलिब्रिटीज बर्थडे इन जुलाई। टॉम हैंक्स की बर्थडे जुलाई में, तो अब हम क्या करें? नहीं नहीं, ये इसको टॉम हैंक्स कब से पसंद होने लग गया? इसको जिम कैरी नहीं पसंद था? सब पसंद है इसको। खैर आगे बोल। लिखो, कहाँ तक लिखा था? उल्लू का पट्टा, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? Is in the form of single phase। ऐसे पिछली लाइन बता। इससे पहले वाली थी इन द बैलेंस हाँ। 3-phase सिस्टम, ईच फेज। कुछ और नहीं बोला था? तुम ये लिखो ना। चल बता। हाँ, इन अ बैलेंस्ड। सेलिब्रिटीज भी खत्म हो गए, अब किसका नाम लिखूं? अपना तो लिख नहीं सकती, गूगल करती हूँ। यार मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, सारे जवाब तुक्के पे मारे हैं मैंने। अबे यार, मेरे तो 5 सवालों के बाद तुक्के भी आना खत्म हो गए थे दिमाग में। क्या करेंगे यार, कुछ समझ नहीं आ रही। हाय गाइस। हाय। हाय। तो ये कैलेंडर किसको बेचने निकली है? कैलेंडर क्यों बेचूंगी? ये देख, ये रही 8 जुलाई, कल की डेट थी, है ना? होगी। होगी क्या थी? अच्छा आगे बढ़। अरे आगे बढ़ का क्या मतलब यार, डेट तो फैक्ट होती है ना। अरे मुझे डेट से याद आया कि कितने अरसे से डेट पे नहीं किया गाइस। ओ मार्स, देख झूठ किस तरह बोल रहा है। पिछले हफ्ते कौन गया था? तू ही तो गया था डेट पे। पिछले हफ्ते? किसके साथ? यार देख तो सही, इसको भूलने क्या तू की है? इम्मू। रुक यार मार्स, अबे तू पिछले हफ्ते की कौन सी डेट मेरे गले में डाल रहा है भाई? अबे तू पिछले हफ्ते किसको फूल देने गया था? अबे अपने फूफा को फूल देने गया था अस्पताल में। अबे फूफा को कौन फूल देता है यार, वो भी गुलाब का फूल। प्यार करता हूँ यार उनसे। यार हद हो गई, मरीज है तो वो लिलीज के फूल देना, वो चिट्टे चिट्टे। क्या फर्क पड़ता है, फूल फूल होते हैं। यार हद हो गई, इसको तो छोड़। ले तेरे लिए। मैं इन दोनों गाजरों की हर चीज हर बात याद रखती हूँ, और मेरी बर्थडे भूल गए। आने दो जरा इनकी बर्थडे, उस दिन यौम सिया मनाऊंगी मैं। इसको भी मेरी बर्थडे याद नहीं है। आज मूवी देखने चले? हाँ चलो, हमें तो वैसे भी मूवी देखने जाना ही था, लेकिन मार्च का पता नहीं मूड क्यों ऑफ है। तुम्हें चलना तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, चलो। उसका मूड क्यों ऑफ है? अब ये तो नहीं पता, मगर तुम ये बताओ तुमने जाना है या नहीं जाना? हाँ हाँ, मैं मूवी देखने को कैसे मना कर सकती हूँ, और वैसे भी मुझे टॉम क्रूज बड़ा पसंद है। वो सब तो ठीक है, मगर जीने का एक्स्ट्रा टिकट है, मुफ्त का नहीं है। मैंने खुद खरीदा अपने पैसों से मार्च के लिए। हाँ तो मैं दे दूंगी ना पैसे। तो मैं बस बता रहा हूँ। कितने बजे जाना है? शाम को निकलते हैं, 6 बजे का शो है, 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। और कितना तैयार होगी, वैसे ही देख के डर लग रहा है। उससे क्या होगा वैसे? अच्छा ठीक है, ऐसे ही चलते हैं फिर। चलो। मायरा, आज तुम्हारे जोड़ीदार तुम्हारे बजाय किसी और के साथ घूम रहे?
क्या मतलब मैम? वो सोनिया मिली थी, बता रही थी कि वो इमरान और जैद के साथ फिल्म देखने जा रही है। क्या? फिल्म देखने? इम्मू और जी के साथ? मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा था। सोनिया से मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो कहने लगी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हैं? दिमाग खराब है उसका? मेरे बगैर मूवी देखने चले गए दोनों। मैंने भी ऐसे ही कहा था, तो मुझे लगा तुम्हारा मूड नहीं होगा। तो मेरी बर्थडे भूल गए, परसों सोनिया को फिल्म दिखाने चले गए। आने दो जरा दोनों को, ऐसा हाल करूंगी ना कि दुनिया याद रखेगी। अच्छा हुआ मायरा तुम मुझे यहीं मिल गई। अच्छा हुआ तुम भी मुझे यहाँ मिल गई। उन दोनों को तो मैं बाद में देखती हूँ, लेकिन तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक मिनट मायरा, पहले मेरी बात सुन लो। बोलो। वो मैं मूवी देखने के लिए गई थी इम्मू और जी के साथ, और इमरान को। क्या हुआ इम्मू को? चलो तुम मेरे साथ। लेकिन कहाँ जा रही हो? चलो कुछ बताओ तो मुझे यार। चलो मैं बाद में बताती हूँ। यार तुम मुझे बताओगी कि कहाँ जा रहे हैं हम? दैत ने मुझे मैसेज किया था ऑडिटोरियम में आना है। लेकिन इम्मू कहाँ है? मुझे नहीं पता, जल्दी चलो। ये अंधेरे में कहाँ लेके जा रही हो? कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? यार मुझे बताओ तो आखिर हो क्या। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गाजर। ये सब तुम तीनों ने? कोई एक जुमला तो सही से बोल ले। पूरा दिन गुजरने के बाद तुम लोगों को याद आई मेरी बर्थडे? तैयारी भी कोई चीज होती है यार, समझा कर। हाँ, सोनिया के साथ मूवी देख के ना। कौन गया फिल्म देखने? वो तो हमने सोनिया को टोपी कराई थी, कहीं ट्यूबलाइट तुझे सारा प्लान ना बता दे। मैं तुम्हें ट्यूबलाइट लगती हूँ? नहीं, एलईडी लाइट लगती हो। दिस इज सो रूड गाइस। तुम लोग मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते थे। मैं सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रख लेती हूँ। तो सुबह से तुम लोग ये सब ड्रामे कर रहे थे? और नहीं तो क्या मार्स, तेरी ही तो ख्वाहिश पूरी कर रहे थे हम ये सारी। हाँ, मेरी ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? यार मार्स तू भूल गई? तुझे याद है तूने हमें 3 महीने पहले क्या कहा था? वैसे यार शाहिद ने क्या फिर सरप्राइज प्लान किया था आलिया के लिए, है ना? हाँ यार, वैसे ये शाहिद दिखने में कोई बड़ा ढक्कन टाइप लगता है, लेकिन दिमाग बड़ा चलता है इसका। ऐसे सरप्राइजेस प्लान करना वैसे सबके बस की बात नहीं होती, और तुम दोनों गाजरों के तो बिल्कुल भी नहीं। यार इम्मू ये क्या यार, मार्स हमेशा अक्सर ऐसी बातें करती है, ऐसा लगता है हमारी पीठ के पीछे हमारी गिबत कर रही हो। वही ना, क्यों हम कोई सरप्राइज प्लान नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि तुम दोनों के पेट बहुत हल्के हैं, और क्या सरप्राइजेस प्लान करोगे? वैसे भी हम तीनों को एक दूसरे की बर्थडे तो याद नहीं रहती, क्यों? ठीक हो गया जी। और ऐसे सरप्राइजेस प्लान करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, क्यों? ये भी ठीक हो गया जी। तो इसीलिए जिस दिन तुम दोनों ने कोई प्लान ठीक से पूरा कर लिया ना, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। जाइए। देख ले मार्स, हमारा प्लान भी कामयाब हो गया और दुनिया भी वहीं की वहीं है, खत्म थोड़ी हुई है। बड़ा बोल मत बोल मेरे दोस्त, अभी बहुत दिन बाकी हैं, सब कुछ खत्म भी हो सकता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा गाइस कि तुम लोगों ने ये सब मेरे लिए प्लान किया था। तूने हमें वाकई में बहुत हल्का लिया हुआ है ना मार्स? तुझे वाकई में लगता था ना हम तेरी बर्थडे भूल गए हैं? हाँ। मार्स देख, तू कोई एग्जाम नहीं है जिसकी डेट हम भूल जाएं। तू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी याददाश्त भी चली जाए ना तो हम 2 चीजें कभी नहीं भूलेंगे, मायरा खान और तेरी बर्थडे। दिस इज सो स्वीट गाइस। वैसे ये कौन बेवकूफ होते हैं जो एग्जाम की डेट भूल जाते हैं? डोंट गेट पर्सनल, ओके? चलो अब केक काटते हैं, वरना ये कैंडल सारी पिघल जाएंगी और केक में सोप का टेस्ट आएगा। खा लें? चलो आज- चलो। आज- हैप्पी बर्थडे टू। अबे ये कौन आ गया? पे हिटलर नंबर 2 कहाँ से आ गए? क्या हो रहा है ये सब? वो हम एक बर्थडे का केक काट रहे थे। किसका बर्थडे? जिसका नाम लिखा है गाजर। मैम मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का मेरा मतलब है मायरा। थैंक यू मैम। अच्छा, तुम सबके एग्जामिनेशन का रिजल्ट मैंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है। कुछ के लिए अच्छी खबर है और कुछ के लिए बहुत बुरी। मैम बुरी खबरों को बाद में देखेंगे ना, आए कम जॉइन अस, केक काटते हैं मिलके, प्लीज मैम। आई मैम। चलो मार्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मार्स,
हैप्पी बर्थडे